हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज पार्ट 3 वीडियो लेके आ चुके हैं। सॉरी, ये पार्ट 3 नहीं, पार्ट 4 है नंबर सिस्टम से, जो आपके एग्जाम में बहुत ही इसका महत्वपूर्ण स्थान है। तो इसको शुरू से अंत तक वॉच कीजिएगा। दोस्तों को इसका लिंक व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिएगा। तो चलिए, समय को ज़ाया न करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन है, 60 में कुल कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है? कुल कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है? बहुत ही टॉप क्वेश्चन है। इसको चलिए हम शॉर्ट ट्रिक से आपको बताते हैं, जो आप इसको कम से कम 5 से 7 सेकंड में इसको आप हल कर लीजिएगा। ठीक है ना? बहुत ही आसान विधि है, बताएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझिएगा, 60 में कुल कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है? तो 60 का जो है ना, सबसे पहले हम गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। ठीक, 60 का 2 से काट देंगे, 30 बार में गया। फिर 2 से काटेंगे, 15 बार में गया। अब 2 से नहीं जाएगा, 3 से कटेगा, 5 बार में गया। और फिर क्या जाएगा, 5 से काटेंगे तो 1 बार में गया। ठीक, अब इस गुणनखंड को हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, यही ना है हमारा गुणनखंड। ये गुणनखंड निकालिए। 60 का गुणनखंड हो गया, चेक करना है तो 2 दूना 4 3 12 5 60, 60 तो आ गया। अब ये हमारा गुणनखंड हो गया। अब इसे हम करेंगे क्या जी, देख लेंगे 2 कितनी बार में गया है। इसको हम 2 बार में गुना किया गया, इसको हम स्क्वायर कर लेंगे। ठीक ना? और उसके बाद गुना कर लेंगे। 3 कितनी बार में गया है? 3 1 बार में है, 1 लिख लेंगे। फिर गुना 5 कितना बार में गया है? 5 1 बार में गया है, इसको हम 1 बार लिख लेंगे। अब इसमें ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जिसमें करना क्या है, ये शॉर्ट ट्रिक है। गुणनखंड के माध्यम से बहुत ही आसान तरीकों से बहुत ही कम समय में निकाल सकते हैं। तो जो पावर है ना, इसमें हम सभी पावर में 1 जोड़ देंगे। ठीक ना? पावर में 1 जोड़ के और गुना कर देंगे। तो 2 + 1 3 हो गया, गुना 1 + 1 2 हो गया, गुना 1 + 1 2 हो गया, इक्वल टू कर देंगे। ठीक, अब गुना कर लेंगे। 3 दूना 6 दूना 12, ये 12 हमारा आ गया। ये देख लेंगे, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 12। 60 में कुल 12 संख्याओं से भाग दिया जा सकता है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, इसको जो है ना आप 5 सेकंड में हल कर दीजिएगा एग्जाम में। बहुत ही सिंपल ट्रिक है और बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, उसी टाइप के क्वेश्चन हम आपको फिर से समझने के लिए दूसरा क्वेश्चन से लेके आए हैं। ध्यान से आप कॉन्सेप्ट को समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है 360 में कुल कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है? तो हमने आपको बताया था इसका गुणनखंड तोड़ना है। तो चलिए इसको हम गुणनखंड तोड़ लेते हैं। 360 को तोड़ना है तो कितना बार में जाएगा, 2 से कट जाएगा। 2 कम 2 2 8 16, 180 हो गया। फिर 2 से काटेंगे, 2 9 18, 90 बार में कट गया। फिर से 2 से काटेंगे, 45 बार में कट जाएगा। 45 दूना 90। अब 2 से नहीं जाएगा, 3 से कट जाएगा। ठीक, ये 15 बार में कट जाएगा। फिर 3 से काटेंगे, 5 बार में कट जाएगा। अब उसके बाद क्या होगा, 5 से कटेगा। अब इसके बाद नहीं कटेगा। तो चलिए हम इसको गुणनखंड को पहले लिख लेते हैं। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5, यही तो हमारा गुणनखंड है। 2 दूना 4 दूना 8, 3 का 24। ठीक ना? 24 तिया 81, 81 पचे 360। ठीक, तो चलिए हम इसको क्या करते हैं, अब इसको पावर को लिख लेते हैं। ठीक ना? 2 का पावर कितना है, 3 बार गया है, 3 लिख लेंगे। फिर गुना 3 का पावर कितना है, 2 बार में गया है, 2 लिख लेंगे। गुना 5 का पावर क्या है, 1 है। अब इसमें हम आपको क्या बताए थे शॉर्ट ट्रिक में, जो सब में +1 कर लेंगे। ठीक ना? तो यहाँ पे +1 +1 +1। ठीक, अब इसको हम जोड़ देंगे। 3 1 4 गुना 2 1 3 गुना 1 1 2। इसमें क्या करेंगे, 4 3 12, 12 दूना 24, यही तो हमारा आंसर होगा। देख लेंगे ऑप्शन में, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक ना? इस तरह से आप एग्जाम में 5 सेकंड में आप क्वेश्चन को हल कर लीजिएगा। आपको समय भी जाया नहीं होगा और शॉर्ट ट्रिक से इस तरह से आसानी से निकाल सकते हैं। पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों को व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लेके आ चुके हैं। इसमें क्वेश्चन बदला हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है 15 का पावर 25 में कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। ये क्वेश्चन बहुत ही बदला हुआ है। चलिए इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा, ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, गुणनखंड को
गुणनखंड में तोड़ देंगे 15 को, ठीक ना। तो 15 का चलिए गुणनखंड में हम तोड़ते हैं। 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 पचा 15, और फिर इसको 5 से काटिएगा तो 5 एकम 5। अब इसे तो ज़्यादा जाएगा नहीं, चलिए गुणनखंड को लिख लेते हैं पहले हम। 3 गुना 5, अब तो दूसरा है नहीं, 2 ही संख्या आया हुआ इसका गुणनखंड। अब इस कंसेप्ट को समझिएगा, ये तो हमारा क्या है, ये हमारा गुणनखंड है। अब ये देखेंगे कि ये कितने संख्या है गुणनखंड का, तो कितना है, 1 जोड़ 1। शॉर्ट ट्रिक है, समझिएगा कॉन्सेप्ट को, बहुत ही आसान तरीका से इसको ज्ञात कर सकते हैं। कितना आया, टोटल कितना आया, 2 आया। 2 संख्या गुणनखंड में टूटा हुआ है तो 2 संख्या को 1 1 जोड़ लेंगे, इसका 1 प्लस फिर 5 का 1 प्लस 2, और इसको पावर से हम गुना कर देंगे। पावर कितना है, 25 है, तो 25 कर देंगे, कितना आ गया, 25 दूना 50। यही तो हमारा आंसर होगा। देख लेंगे, ऑप्शन सी है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 में का पावर 25 में कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। सबसे पहले आसान तरीका है, गुणनखंड तोड़ लेंगे, जितने संख्या में गुणनखंड निकला हुआ है एक एक करके हम जोड़ लेंगे। अगर ये 5 रहता और भी आगे रहता तो ये 5 ही हो जाता, ठीक ना। उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते कितना में, 25 से। चलिए इसी टाइप पे हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेके आ चुके हैं। क्वेश्चन कह रहा है 48 का पावर 20 में कुल कितनी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होगी, ठीक ना। क्वेश्चन को फिर से समझिएगा। 48 का पावर 20 में कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम आपको क्या बताए थे, इसका गुणनखंड तोड़ लेंगे। तो चलिए हम 48 का गुणनखंड तोड़ लेते हैं। कितना से जाएगा, 2 से जाएगा, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 24 बार में गया। फिर 2 से कीजिएगा, कितना बार में जाएगा, 12 बार में जाएगा। फिर 2 से कीजिएगा, 2 छक 12, फिर 2 से कीजिएगा, 2 3 6, अब क्या जाएगा, 3 से जाएगा, 3 एकम 3, ठीक। अब इसको हम क्या करेंगे, लिख लेंगे, ठीक ना। पहले गुणनखंड को लिख लीजिए, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। ये समझाने के लिए हम लिख रहे हैं आपको, आप ऐसे भी हल कर सकते हैं। 1 2 3 4 5, 5 बार में गया है, और 20 को 5 से गुना कर दीजिएगा, 100 आ जाएगा, हमारा आंसर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम इसको लिख लेते हैं समझाने के लिए। 1 प्लस फिर इस 2 का 1, फिर 1 2 का 1, फिर 2 का 1, फिर 3 का 1। जितनी संख्या बार में गया है ना, जितनी संख्या बार में इसका गुणनखंड टूट रहा है, उतनी संख्या हम इसको काउंट कर लेंगे और उससे गुना कर देंगे। तो कितना है, 1 2 3 4 5, यानी 1 2 3 4 5, 5 आ गया। अब इस 5 वाले संख्या से हम पावर वाले में गुना कर लेंगे। पावर कितना है, 20 है, 20 से गुना कर लेंगे, कितना आ गया, 100 आ गया। ये तो हमारा 100 आंसर होगा। देख लेंगे, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर समझ में नहीं है तो वीडियो को पॉज करके रिपीट करके देख लीजिएगा। अगर उससे भी समझ में नहीं आए तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें लेके आ चुके हैं। ये क्वेश्चन बदला हुआ है, ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है 2 संख्याओं में अंतर 14 और योग है। 2 संख्याओं में अंतर 14 और योग है, तो उनका गुणनफल क्या होगा। कॉन्सेप्ट को समझिएगा। सबसे पहले हम 2 संख्या ले लेंगे, एक x और एक y, और कह रहा है 2 संख्याओं में अंतर, इनका x और y ले लिए। अंतर का मतलब क्या होता है, माइनस। x माइनस y का अंतर क्या है, 1 है 14, ठीक। और दूसरा कह रहा है कि ये उसका योग 20 है, तो x ले लिए और y ले लिए। योग कह रहा है, योग का मतलब जोड़, उसका क्या है, 20 है। चलिए इसको हम काट लेते हैं। अब यहाँ पे आप फ्रेंड्स देखिएगा, x माइनस वाई इजकल टू 14, x प्लस वाई इजकल टू 20। इसको हम काट लेंगे, माइनस और प्लस में है तो ये तो हमारा कट जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा, 2x इजकल टू 20 और 14 क्या हो जाएगा, 34। तो हमारा x बराबर क्या हो जाएगा, इधर जाइएगा, काटिएगा 34 को 2 से, यानी ये हमारा 17 बार में कट जाएगा, ठीक। अब x का मान हमारा आ गया 17, और y का मान ज्ञात कर लेंगे। तो एक में रख के हम x का मान y निकाल लेंगे। तो x प्लस वाई इजकल टू 20, x का मान है हमारा 17, 17 प्लस वाई इजकल टू 20, तो y इजकल टू 20 माइनस, इधर जाएगा ये 17, इधर प्लस में, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, तो माइनस 17, यानी y इजकल टू क्या आ गया, 3 आ गया।
तो x का मान 17 और y का मान 3 आ गया। अब कहता है क्वेश्चन कि दो संख्याओं में अंतर 14 और योग 20 है, तो उनका गुणनफल क्या होगा। तो x का मान क्या आ गया 17 और y का मान आ गया 3, और दोनों का क्या कह रहा है, उनका गुणनफल, यानी दोनों का गुणनफल क्या हो गया 17 × 51। ये तो हमारा आंसर हो गया। देख लेंगे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दो संख्याओं में अंतर 14 और योग 20 है, तो अंतर x - y, x और y मान लिए संख्या दो गो, तो x - y = 14 है, और एक योग मान रहे हैं 20, तो x + y = 20, और इसको काट दिए x और y जो है प्लस माइनस में कट गया, 2x बराबर 20 और 14 34। x का मान हमारा क्या आ गया 17 और y का मान आ गया 3। दो संख्या लिए हैं x और y, तो दोनों का गुणनफल कह रहा है, तो 17 आ गया और एगो 3 हो गया, तो 17 × 51। यही तो हमारा आंसर होगा। अगर समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, नहीं आता है तो भी बताइएगा हमको कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, और पसंद है तो लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों को व्हाट्सएप पर स्टडी ग्रुप पर शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कीजिएगा, ताकि डेली बाय डेली वीडियोज का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर हम आए हुए हैं, थोड़ा क्वेश्चन बदला हुआ है। दो संख्याओं का योग 42 है, दो संख्याओं का योग 42 है तथा उनका गुणनफल 437 है, तो उन संख्याओं का अंतर क्या होगा। पहले का क्वेश्चन था क्या था कि दो संख्याओं का योग 2 दिया था, एगो अंतर दिया था, योग दिया था, गुणनफल ज्ञात करना था, और इसमें जो है आपको अंतर ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हम जो ऑप्शन दिया हुआ है इसी में से हम लेके चलेंगे और इसको ज्ञात करेंगे शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। तो सबसे पहले समझेंगे दो संख्याओं का योग क्या है 42 है, तो सबसे पहले हम दो संख्या ले लेंगे। माना कि वो दोनों संख्या क्या है x और y है, उसका योग क्या है 42। योग का मतलब जोड़, x + y जोड़ने पर उसका योग क्या आ रहा है 42 आ रहा है। अब तथा उनका गुणनफल 437 है। ठीक, अब इसमें क्या कह रहा है कि ये उन संख्याओं का अंतर क्या होगा। अभी एक अंतर पूछ रहा है, तो हम इसी में से एक एक को ऑप्शन को लेकर चलेंगे, देखते हैं किस पे आता है। तो सबसे पहले हम ऑप्शन ए को ले लेते हैं, अंतर यानी x - y = ऑप्शन 4 ले लेंगे। ठीक ना, ऑप्शन ए को लेकर चल रहे हैं, अंतर ही ना निकालना है, तो चारों अंतर दिया हुआ है, इसमें देखेंगे जो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होता है। तो सबसे पहले हम ऑप्शन ए को लेकर चलते हैं, 4 है। अब इसको हम क्या कर लेंगे, काट लेंगे। x y एगो प्लस है एगो माइनस है, ये कट जाएगा और क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, = 42 × 4 = 46 हो जाएगा। अब x = 46 में 2 से भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका 23 आ जाएगा। x का मतलब हमारा क्या आ गया 23 आ गया। अब इसमें जो है हम x - y माने हुए हैं अंतर, और उसमें हम इसको बैठा कर देख लेंगे। चलिए यहाँ पर देखते हैं, x - y = 4 लिए हैं, तो x का मान हमारा क्या आ गया 23 आ गया, माइनस y = 4। ठीक, अब इसमें हम क्या करेंगे, अब सिंपल है, ये 23 लिख लिए हम, और ये -y है = को इधर जाएगा तो +y हो जाएगा, और ये y है और 4 है यहाँ इधर आएगा तो -4 हो जाएगा। क्या हो गया 23 में से 4 जाएगा कितना हो जाएगा 19। y का मान क्या आ गया 19 आ गया। अब यहाँ समझिएगा, x का मान आ गया हमारा 23 और y का मान क्या आ गया 19। अब ये कह रहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल 437 है, तो दोनों को हम गुना करके देख लेंगे ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 23 × 19 कीजिएगा तो ये आपका क्या आ जाएगा 437 ही आएगा। तो यानी हमारा ऑप्शन ये क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर x y को गुना करने पर यानी 23 और 19 को गुना करने पर 437 नहीं आता, तो ऑप्शन बी को हम लेकर चलते। ऑप्शन बी को क्या करते, x - y = 3 लेकर चलते, इस पर नहीं आता तो x - y = 5 को लेकर चलते, उस पर नहीं आता तो 7 को, यानी x - y = 7 को लेकर चलते। लेकिन हम ऑप्शन ए को अभी फर्स्ट में चेक किए तो दो संख्याओं का योग 42 है, x + y का मान 42 है, और अंतर ज्ञात करना है तो x - y 4 ले लिए ऑप्शन ए, और उसमें हम क्या किए x का मान और y का मान निकालिए और दोनों का गुणन किया तो 437 हमारा आ गया। यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, तो उन संख्याओं का अंतर क्या होगा 4 हो जाएगा। एक योग जो है 42 होगा और दूसरा क्या है अंतर 4 हो जाएगा, दोनों का गुणनफल 437 हमारा आ जा रहा है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, करेक्ट आंसर 4।
तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे को प्रेस जरूर करें। आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद। नेक्स्ट आज दोपहर में 1 बजे क्लास चलेगा, आप लोग तैयार रहिएगा। टेक केयर।